हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइस, आज की वीडियो में हम लोग 3 एडवांस ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने वाले हैं। यस गाइस, सो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको जबरदस्त तरीके से एडवांस ट्रिक सीखने को मिलने वाला है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, मेरा पहला स्ट्रक्चर है शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इट मीन्स बराबर का अवसर मिलना चाहिए या इक्वल एसेस या इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जैसे तो चलिए दोस्तों, इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑदर वर्ड में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रख सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑदर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं कि बराबर का अवसर मिलना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोल सकते हैं लड़के और लड़कियों को शिक्षा और रोजगार में बराबर का अवसर मिलना चाहिए। यस गाइस, क्या लड़का और लड़कियों को शिक्षा और रोजगार में बराबर का अवसर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जैसे तो क्या स्ट्रक्चर आई दिखाती है। सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स। यस गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सब्जेक्ट हो गया। should have equal opportunity in education and employment. Yes, guys. हम बोल सकते हैं गरीब और अमीर को इस प्रतियोगिता में बराबर का अवसर मिलना चाहिए। गरीब, द पुअर एंड द रिच should have equal opportunity should have equal opportunities in this seminar, in this meeting, in this competition। जैसे इस तरीके से बहुत सारे बना सकते हैं हम लोग। हम बोल सकते हैं राम और श्याम को इस प्रॉपर्टी में बराबर मिलना चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए। राम एंड श्याम शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दिस प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं मेल एंड फीमेल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन दिस प्रॉपर्टी। इन महिला और पुरुष को इस प्रॉपर्टी में, इस जायदाद में बराबर का हक मिलना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको एटलीस्ट 20 क्या करना है, ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं और आपको यूज करना है। आपको ट्रिक याद रखना है, शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि बराबर का अवसर मिलना चाहिए किसी को। जैसे हम कह सकते हैं मुझे इस गेम में बराबर का अवसर मिलना चाहिए, तो आई शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दिस गेम। इस तरीके से मुझे
इस जायदाद में बराबर का हक मिलना चाहिए। आई शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दिस प्रॉपर्टी। लाइक दिस वी कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। बहुत सारे सेंटेंस बना के आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। आइए दिखाते हैं दोस्तों। जैसे हम कहते हैं यदि मैं राजा होता तो मैं आपकी मदद करता। यस गाइज, मैं राजा होता यदि, तो इसको बनाना है सबसे पहले इफ सब्जेक्ट वर्ड, उसके बाद से आप जो होते हैं नाउन यहाँ पे लगाना है, उसके बाद से फिर लगाना है दूसरा सेंटेंस आई, उसके बाद लगाना है वुड, V1 और वर्ड। ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर है। तो चलिए, यदि मैं ये होता तो इस पे बनाना है। यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता, तो इसको इस ट्रिक से बना लेना है। उसके बाद कॉमा से सेपरेट इस सेंटेंस में कर देना है। यदि मैं राजा होता, तो इस कॉमा के लिए हम तो यूज करेंगे। तो मैं आपकी मदद करता, मैं आपकी, वुड का मतलब होता है करता, इसके कोई भी काम करता, मैं आपकी मदद करता। यदि मैं राजा होता तो इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता तो कॉमा से सेपरेट करेंगे तो के लिए, मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। कुछ भी होता तो, अगर ये होता तो ये करता। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस तरीके से बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ भी होता है। यदि मैं, बोल सकते हैं यदि मैं धनी होता तो मैं आपको बहुत सारा पैसा देता। इफ आई वर रिच, आई वुड गिव यू लॉट्स ऑफ मनी। यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो मैं बिहार की जनता की सेवा करता। इफ आई वर द CM ऑफ बिहार, आई वुड सर्व द पीपल ऑफ बिहार। इस तरीके से यदि मैं शिक्षक होता तो मैं आपको पढ़ाता। इफ आई वर अ टीचर, आई वुड टीच यू। टीच यू। बहुत सारे सेंटेंस हम इस ट्रिक से बनाते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे अधिक ट्रेंडिंग में यूज किया जाता है। ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर है। एटलीस्ट आपको 20 इस पे बनाना है। यदि मैं ड्राइवर होता तो मैं गाड़ी चलाता। इफ आई वर अ ड्राइवर, आई वुड ड्राइव कार। या मैं इस गाड़ी को चलाता। इफ आई वर अ ड्राइवर, आई वुड ड्राइव दिस कार। इस तरीके से मैं खुद इस गाड़ी को चलाता, तो इसको बना सकते हैं। इफ आई वर अ ड्राइवर, आई वुड ड्राइव दिस कार माई सेल्फ, लाइक दैट। तो यू हैव टू क्रिएट लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस दिस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। तो दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत है आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर। सो विदाउट डिले आइए देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, तीसरा स्ट्रक्चर है जैसे किसी की तरह आप कोई भी काम करते। काश मैं आपकी तरह अंग्रेजी बोलता, काश मैं आपकी तरह गाड़ी चलाता। इस तरीके से। तो दोस्तों, पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद लगाना है वुड, उसके बाद लगाना है V1 अदर वर्ड, उसके बाद लगाना है लाइक, उसके बाद लगाना है जिसके तरह आप बोलेंगे उसका नाम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक भी यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक, तो चलिए दोस्तों, बना जस्ट लाइक मैंने बिल्कुल आपकी तरह। काश मैं बिल्कुल आपकी तरह इंग्लिश बोलता। इस तरीके से, या आपकी तरह। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं इसको कैसे बनाना है। काश
मैं आपकी तरह अंग्रेजी बोलता तो कैसे बनाना है, आइए दोस्तों दिखाते हैं। काश तो बोलते हैं आई विश, काश का होता है आई विश, मतलब होता है काश। यस गाइस, मैं आपकी तरह अंग्रेजी बोलता, आई वुड स्पीक इंग्लिश लाइक यू, आई वुड स्पीक इंग्लिश लाइक यू, या बोल सकते हैं जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक यू भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक के बदले आप ये या जस्ट लाइक भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके बहुत सारे, काश मैं आपकी तरह गाड़ी चलाता, आई विश आई वुड ड्राइव कार जस्ट लाइक यू, काश मैं आपकी तरह अंग्रेजी पढ़ाता, आई विश आई वुड टीच इंग्लिश लाइक यू या जस्ट लाइक यू, काश मैं आपकी तरह इस नदी में तैरता, आई विश आई वुड स्विम इन दिस रिवर जस्ट लाइक यू। सो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये तीसरा स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको 20 बनाना है इस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करना है। तो जी हाँ दोस्तों, कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको थोड़ा सा भी यह वीडियो बेनिफिशियल लगा तो आप अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।